नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर ललितपुर जनपद से है। DA-ED बैच 2018 के प्रशिक्षुओं द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा मार्च 27, 28, 29 को संपन्न कराई जानी थी। इसी बीच पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते परीक्षाएं स्थगित कर दी गयी, जबकि यह सभी प्रशिक्षण को 2 वर्ष 5/7/2020 को पूरा हो गया है, किंतु 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं कराई जा सकी। कोरोना वायरस के प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा DL-ED तृतीय सेमेस्टर बैच 2018 व प्रथम सेमेस्टर 2019 बैच के प्रशिक्षुओं को पदोन्नत कराने का फैसला किया गया, जिसकी घोषणा आदेश में पदोन्नतियों की कई विसंगतियां हैं। अतः प्रशिक्षुओं का भविष्य ध्यान में रखते हुए उक्त विसंगतियों का निराकरण तत्काल प्रभाव से किया जाना चाहिए। राहुल साहू की रिपोर्ट। मैं DL-ED प्रशिक्षु हूँ और किस विद्यालय से? महेंद्र सिंह महाविद्यालय तालबेट से हूँ। और हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि हम लोग की फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में बैक है उसका बैक पेपर दिलवाया जाए। और जैसे कि अभी हम लोग को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया गया है, तो हम लोग को थर्ड सेमेस्टर की भी एग्ज़ाम दिलवाने चाहिए जो सबके संग में होने हैं। और हम लोग को या तो हम लोग के थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम दिलवाएं संग में, वरना हम जो फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी होने हैं नवंबर में, तो वो स्थगित करवा दें जब तक कि हम लोग का बैक क्लियर नहीं होता है। जी बताइए। जी, मेरा नाम राम किंकर है और हम लोग समस्त DL-ED 2018 के प्रशिक्षु हैं। और हम लोगों के साथ समस्या ये आ रही है कि हम लोगों के आधे लोगों को चतुर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम करवा रहे हैं, लेकिन आधे लोग जिनको बैक लगी थी उनको थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का बैक पेपर क्लियर करवाया जाए और इसके बाद हम लोगों को प्रमोट करके और चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर करवाया जाए, है ना। और अनुच्छेद 15 के तहत हम लोगों को समानता का अधिकार दिया जाए, सब लोगों को प्रमोट किया जाए, यानी तो सबके पेपर करवाया जाए। हम लोग ये चाहते हैं, मांग रखते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग प्रजापति है, हम लोग यह चाहते हैं कि सिर्फ हम लोगों को 2018 बैच के बच्चे जितने भी प्रशिक्षु हैं उनको 2 भागों में डिवाइड ना किया जाए। उनको या तो आप हम लोगों का प्रमोट करा दीजिएगा और सीधा फोर्थ सेमेस्टर के पेपर कराइएगा, या फिर हम लोगों का जब तक पेपर नहीं हो तब तक फोर्थ सेमेस्टर का पेपर डिले कर दिया जाए। क्योंकि हम लोगों के साथ ये अनिश्चितता ना की जाए कि 18 बैच के प्रशिक्षु जो हैं वो 2 भागों में डिवाइड हुए। इससे आगामी भविष्य में हम लोगों के लिए खतरा महसूस होगा। इसलिए ये जो सरकार मतलब PNP ने जो निर्देश जारी किया है, इससे सभी प्रशिक्षु एक मतलब भयमत वातावरण महसूस कर रहे हैं। 30 सितंबर को जो प्रयागराज सभी यहाँ जो सैकड़ों की संख्या में छात्र आप कहाँ से कर रहे हैं? कॉलेज हमारी लाइफ से का छात्र हूँ। क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है, जो प्रयागराज सचिव अनिल भूषण चंद्र द्वारा जो 30 सितंबर को जो स्कीम जो परीक्षा तिथि जारी की गई है, उसमें हम 18 बैच के प्रशिक्षु के साथ अन्याय किया गया है। अन्याय का तात्पर्य यह है कि जो UGC गाइडलाइन है, जो भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय है, उसमें ये लिखा गया है कि जिस प्रशिक्षु को बैक लग जाती है तो उसका सेमेस्टर बैक नहीं किया जाएगा, उसको अगले सेमेस्टर की परीक्षा दी जाएगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए प्रयागराज सचिव सर और महानिदेशक सर लखनऊ, उनके द्वारा जो स्कीम जारी की गई है, उसमें हम लोगों को फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा एग्ज़ाम नहीं देने के लिए कहा गया है और हमें थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम देने के लिए कहा गया है। तो हमारी मांग ये है कि जो महामारी हमारे देश में आई है, ये महामारी सभी के लिए आई है, तो इसमें जो छात्र पास थे सभी सब्जेक्ट में उनको प्रमोट कर रही है प्रयागराज सर, और हम लोगों के लिए प्रमोट नहीं किया जा रहा है। जबकि अनुच्छेद 15 के तहत सभी को समान अधिकार है और सभी छात्रों का ये मानना है कि महामारी समय बचाव के लिए ये प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन प्रयागराज सचिव व महानिदेशक सर के द्वारा हम लोगों को प्रमोट नहीं किया जा रहा। हमारी ये मांग है कि हम लोगों को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए, फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दिलाया जाए। पहले हमारा जो बैक है उसका हमारा क्लियर करा लें, हमसे जिस विषय में हम लोगों का बैक है वो हमारा क्लियर करा लें। और इसलिए हम यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी जी के लिए ज्ञापन देने आए हैं, उनको संबोधित ज्ञापन